नमस्कार दोस्तों, एईडीओ का एग्जाम समाप्त हो चुका है और एईडीओ का एग्जाम यह साबित कर दिया कि अब आपको वन लाइनर से रिजल्ट होने वाला नहीं है। जितने भी छात्र एईडीओ का एग्जाम देकर आए हैं, बहुत लोग चिंतित थे, बहुत लोग कह रहे थे कि एग्जाम उतना सही नहीं गया, मॉडरेट टू हाई पूछा गया है क्वेश्चन, और बहुत सारे तो यह भी कह रहे थे कि इतना हार्ड था कि टीचर से भी शायद बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचने वाली बात थी। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ रहमांशु सर हैं। सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा रहा सर एईडीओ का पेपर, खास करके जीएस का जो पेपर हुआ सर, कैसे देख रहे हैं उस पूरे पेपर? देखिए, जो सुबह का आप लोगों ने पेपर में आप लोग का रिव्यू भी देख रहा था और बहुत सारे बच्चों ने जो है कॉल भी किया था और पेपर भी देखा जो इंग्लिश लैंग्वेज का था, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का। तो वो पेपर तो ऐसा था कि इसके पहले बीपीएससी ने जो भी एग्जाम लिए हैं इंजीनियरिंग वगैरह के, तो उसमें जो पेपर का पैटर्न था सेम वही था लैंग्वेज। लैंग्वेज में। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों को उसमें दिक्कत भी नहीं है। बच्चों का जो मैं रिव्यू देख रहा था, आप लोग जो वीडियो बनाए थे बहुत अच्छा था। लेकिन जब अभी शाम को जब जीके जीएस वाला मैंने पेपर देखा, तो याद आ गई जैसे 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, हाँ, बिल्कुल उसी पैटर्न पे प्रश्न इन्होंने पूछा। हाँ। दरअसल क्या है कि जब 17वीं बीपीएससी अच्छा, 69 में आप कुछ बता रहे थे कि मास्टर साहब लोग अपना पीपीटी वगैरह लगा कर रखे थे और कुछ क्या था सर वो? जैसे 69 बीपीएससी का जब पेपर हुआ था, हाँ, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे कोचिंग वालों की हैबिट है कि वो क्या करते हैं कि जहाँ पेपर खत्म हुआ तो वो जो है अगले ही 10-15 मिनट में जो है पेपर सॉल्व कराना शुरू कर देते हैं ताकि अधिक से अधिक व्यूज मिले यूट्यूब पे। यूट्यूब पे और लगे कि भाई बहुत बहुत अच्छे हम टीचर हैं। हाँ, तो पिछली बार जो है जब 69 का बीपीएससी था, तो मैं देख रहा था, हाँ, तो बहुत सारे कोचिंग वालों ने अपना एकदम शेड्यूल कर रखा था कि इतने बजे से पेपर लगाना है। लेकिन मैं देखा कि किसी का आ नहीं रहा है, अच्छा, तो हमें हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो। फिर देखा आधे घंटा बीत गया, 1 घंटे बीत गया, 2 घंटे बीत गए, तो कोई आया नहीं। अच्छा। काफ़ी देर बाद में लोगों के जो है आने लगे, क्योंकि लोगों से पेपर ही नहीं सॉल्व हुआ। टीचर से। टीचर से पेपर सॉल्व नहीं हुआ। ग्रुप ऑफ टीचर्स जो बहुत सारे टीचर एक साथ बैठ के जो बहुत सारे उसमें जो है पीटी क्वालीफाई भी किए होंगे, उनसे पेपर सॉल्व नहीं हुआ था। तो वही हाल एईडीओ का है। अभी हाँ, जब एईडी का इसमें पेपर देखेंगे, तो इसमें जैसे 100 प्रश्न दिए हुए थे, तो मैं देखा कि इसमें 30 प्रश्न ऐसे हैं, जो सामान्य तो नहीं लेकिन अच्छे लड़के लगा सकते हैं। फिर 30 प्रश्न ऐसे थे जिसको एलिमिनेशन मेथड आता है, वो लगा सकता है। अब इसके बाद जो 40 क्वेश्चन हैं, वो इतने टफ हैं कि उसके लिए उसको बहुत प्रयास करना पड़ेगा और उसमें बहुत कंसंट्रेशन के साथ वो कर पाएगा और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा है वो भी 1/3। और वो भी 1/3 है। तो इसमें जो है मैं अभी भी देख रहा था कि बहुत सारे जो है कुछ कई और भी कोचिंग वाले हैं जिन्होंने जो है लाइन से देना शुरू किया, बट वो आंसर देते हुए कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये आंसर सही है कि नहीं। गलती सही करा। तो अपना गलती सही जिसका जो आ रहा है वो अपना करा रहा है। कई लोग दावा करेंगे कि हम ही पढ़ाए थे, वो आया था ऐसा। देखिए बीपीएससी में लोग माने चाहे ना माने, 17वीं बीपीएससी के बाद से बहुत सारा उन्होंने सुधार किया है। अगर आप देखेंगे तो उनका जो पूरा पैटर्न है ऑनलाइन का सिस्टम, उसको उन्होंने एकदम अपग्रेड कर दिया है और इतना अपग्रेड कर दिया है कि उतना अपग्रेड यूपीएससी नहीं। हर इन्फॉर्मेशन जो कभी यूट्यूबर्स के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से आती थी, अब वो सारी सूचनाएँ वो डायरेक्ट दे रहे हैं। खुद बीपीएस। खुद बीपीएससी दे रही है, उसके अधिकारी दे रहे हैं, तो उससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, लोगों का विश्वास बढ़ता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी पेपर लीक वाली। उस पेपर लीक को खत्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि इस प्रकार का आप क्वेश्चन पेपर बनाइए, जिसके आंसर्स आपको बहुत आसानी से ना मिले। तो अब आप इसमें देखिएगा कि जो साइंस के भी पेपर आए क्वेश्चन्स आए थे, साइंस के पेपर के जो क्वेश्चन्स थे, वो उन्हीं बच्चों से हो पाएँगे जो 11th-12th का जो है साइंस जानते हैं। ये नहीं था कि आप 9th-10th वाला और ये रेलवे के जो साइंस के क्वेश्चन्स वन लाइनर आते हैं, वो पढ़ के आप जाएँगे तो नहीं हो पाएगा। ट्यूशन वालों का चलेगा। देखिए, लूसेंट तो जो है काफ़ी, अब जैसे दरोगा के पेपर में भी देखिए, अब बहुत सारे लोग लूसेंट पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ वो बहुत सारी और भी किताब पढ़े हैं। लूसेंट के बारे में मैं कई बार कहता हूँ कि बेटा वो किताब जो है वो गीता नहीं है, उस किताब को साथ ज़रूर रखो कि जब सब कुछ पढ़ लो तो उसके बाद रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करने में उससे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। लेकिन सिर्फ़ आप उसी से पढ़ेंगे तो आप कॉम्पिटिशन फाइनली फाइट नहीं कर अच्छा पाए। सर, जो एईडीओ का हुआ है, जो वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे बहुत लोग कह रहे थे कि बीपीएससी एक ही पेपर है, लेकिन पेपर तो 3 हो रहा है इसमें, एक लैंग्वेज हो गया, एक जीएस हो गया, एक मैथ रीजनिंग का कल होना है। 3 पेपर हो गया, पीटी मेंस लोग कह रहे हैं नहीं है, लेकिन पेपर तो 3 हो जा रहा है सर। तैयारी तो वही करना पड़ेगा। लेकिन क्या जो दरोगा लेवल का किए होंगे या वन लाइनर पढ़कर किए होंगे या जो लोग बीपीएससी का लेवल का तैयारी किए होंगे, किस लेवल का पेपर था? देखिए, अगर पेपर को आप देखें तो इस पेपर को 2 ही लोग ठीक से कर पाएँगे। हाँ, एक जो बीपीएससी की अच्छी तैयारी करते हैं अच्छा। और एक जो एसएससी, सीजीएल वाले जो टैलेंटेड बच्चे हैं, हाँ, जो इसी को मिला-जुला के करते हैं, वही दोनों बच्चे जो है इस पेपर को अच्छे ढंग से कर पाएँगे। अच्छा। बाकी जो बच्चे सिर्फ़ वन लाइनर या एमसीक्यू का वो फॉर्मेट जिसमें सिर्फ़ शब्दों में आंसर देना होता है एक-एक शब्द में,
उनकी आदत क्या हो जाती है मैंने देखा है कि वो पूरा जो है क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरे 1 पेज भर का क्वेश्चन है। माने जो आधा-आधा पेज होता है, तो कम से कम 20 लाइन का क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद उसमें जो है ऑप्शंस दिया है, तब आपको सही मारना है। और ये जो वन लाइनर बच्चे पढ़ते हैं, उनकी आदत हो जाती है कि प्रश्न को पढ़ो और तुरंत आंसर टिक करो, तुमको आंसर टिक रहता है। इसमें बहुत ही कम ऐसे प्रश्न हैं कि आप पढ़ते ही तुरंत आपको आंसर मिल जाए। इवन कि एक बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ था कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? और उसमें 30 वर्ष, 35 वर्ष लिखा है। अब बच्चे बहुत सारे जानते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य मतलब राज्यसभा में बनना है, तो राज्यसभा के सदस्य वाली योग्यता होनी चाहिए। अब उसमें याद आता है कि 30 साल, तो कई लड़के वो 35 साल को 30 साल ही मार देते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे कि जो अगर पॉलिटी के मैं क्वेश्चंस देखा, पॉलिटी में भी डायरेक्ट प्रश्न बहुत नहीं पूछे गए। हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी सब जो है 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 1 पैराग्राफ, आधा पैराग्राफ, कूट कूट तो है ही है, उसमें पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है। इसके अलावा जो है आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो कुछ बजट से और थोड़ा-सा टफ था। और करंट अफेयर्स हम देखें तो जनवरी 2025 से लेके और दिसंबर 2025 के क्वेश्चंस पूछे गए। जनवरी 2025 का भी प्रश्न पूछा गया और जो प्रश्न पूछा गया है उसमें मैंने देखा कि इस क्वेश्चन पेपर में शायद ही 10 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी एग्जाम में आए होंगे, बाकी मैक्सिमम आपको नए क्वेश्चंस मिले। तो जैसे यूपीएससी प्रश्न पूछता है मतलब रिपीट क्वेश्चन कम था। बहुत कम था, रिपीट प्रश्न बहुत ही कम था या आप यूँ कह लें कि मगर अगर सही से बात किया जाए, तो हमें लगता है कि कुल मिला के 20 क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट हो, 20 क्वेश्चन और वो भी घुमा-फिरा के रिपीट था और बाकी 80 प्रश्न ऐसा था जो लगभग-लगभग नया था। सर सबसे बड़ी बात जैसे आपका भी इंटरव्यू लिए थे तो आप भी कह रहे थे कि करंट इसमें रिजल्ट मेकर साबित हो सकता है। लेकिन छात्र तो ये भी कह रहे थे कि 20, 21, 19 तक का करंट स्टैटिक बना के पूछ रहा है। नहीं, इसमें नहीं है, इस तरह का नहीं था। ये इसमें जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें 2021 की बातें कही हाँ, गई थी, लेकिन वो 2021 का जो है करंट अफेयर्स नहीं था, उसमें 2021 की बात कही गई थी। लेकिन जो करंट अफेयर्स का नॉर्मली ये है कि ऐसा नहीं कि इसमें करंट अफेयर्स से डिसाइड करेगा, इसमें हर सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। और जैसा लोगों को पहले लग रहा था कि मेरिट हो सकता है कि जो है 160, 170, 180 नंबर जाए, वैसा लग नहीं रहा है। अगर ऐसा ही मैथ और रीजनिंग का भी पेपर कल आ गया, तो ये मेरिट लगता है कि 130 तक पहुँचते-पहुँचते लोग हाँफने लगेंगे। अच्छा। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या तो है? फाइनल अंक 200 का होना है। मतलब जैसे क्या है कि ये 100 नंबर वो और 100 नंबर वो, तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए, तो अगर हम लोग 65% मानते हैं तो 130 नंबर होता है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि इस जीके जीएस में लोग 65% भी पहुँच पाए होंगे। क्यों? क्योंकि लगभग 60 पच 55 से 60 ऐसे क्वेश्चन थे जो किए जा सकते थे, लेकिन वो भी मेहनत के साथ। उसके आगे आप जहाँ बढ़े 60 के ऊपर जहाँ बढ़े आगे, माने कि अब नेगेटिव आप क्वेश्चन्स कर रहे हैं, यानी आपके गलत होने के चांसेस बढ़ते जाएँगे। तो अगर 1/3 नेगेटिव नहीं रहता तो बात अलग है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग दे दिया। तो हमें लगता है कि जीके जीएस में 60 से 65 जो कर ले तो बहुत टैलेंटेड लड़का होगा। ऐसा यूपीएससी में होता था कि उसमें 50% भी नंबर पा गया तो आप क्वालीफाई कर जाते थे। उसी तरह इस बार बीपीएससी का जो ये पेपर बना है एडीओ का, पद तो 2800 पे ग्रेड का है लेकिन पदाधिकारी का पद। लेकिन जो क्वेश्चन्स का पैटर्न है वो पैटर्न ये साबित करता है कि वास्तव में ये बीपीएससी का जो पेपर 71वीं आया है, उससे ये टफ पेपर है। उससे ये टफ पेपर है। अच्छा सर एक चीज़ और एक स्टूडेंट बता रहे थे जब हम रिव्यू कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि बिहार स्पेशल से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। लगभग वो कह रहे थे कि 12 से 15 सवाल बिहार स्पेशल के थे। हाँ, देखिए, जैसे बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए थे और उसमें भी वो आसान प्रश्न नहीं पूछे नहीं। गए थे, वो सब टफ प्रश्न थे। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आदमी बिहार की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेता है, पॉलिटी के बारे में पढ़ लेता है, इकोनॉमिक्स के पढ़ पढ़ लेता है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेता है। तो कुछ तो उसके ज्योग्राफी के कुछ आसान प्रश्न थे, लेकिन बाकी सारे प्रश्न बहुत आसान नहीं थे। हमारे जैसे लगभग 12 के आस-पास जो है इसके बिहार बिहार स्पेशल के प्रश्न थे, जो बिहार से जुड़े हुए प्रश्न थे। तो हमें लगता है कि जो भी अगर आप बिहार स्पेशल ले लें, नेशनल ले लें, इंटरनेशनल ले लें और अभी जो घटनाएँ घट रही हैं जैसे फिलिस्तीन और जो है इज़राइल का हमला, यूक्रेन वार, जो भी घटनाएँ घट रही उससे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। लेकिन अगर पूरे के पूरे आप लबो-लबाब देखें, तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो लड़का 65 के करीब क्वेश्चन सही करके आया है गलत उठ काट के, उसका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन किसका सिलेक्शन होगा बिल्कुल इसलिए नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता कि अभी जो है मैथ और रीजनिंग का पेपर बाकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर जो कल का मैथ का रीजनिंग का पेपर भी इसी स्टैंडर्ड का आ गया, तो उसमें प्रॉब्लम होगी बीपीएससी वालों को। इस वाले में प्रॉब्लम हुई कि बाकी सारे एग्ज़ाम हाँ, बीपीएससी के हाँ। जो बच्चे वो बहुत अच्छा किए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कल का अगर पेपर मैथ और रीजनिंग का अच्छा आ गया तो बीपीएससी वालों को प्रॉब्लम होगी और इसका एक फ़ायदा जो है एसएससी सीजीएल वाले उठा सकते हैं। तो अब इसके बाद फिर अभी 2 और बाकी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब देखिए क्या होता है और मुझे मतलब लगता है डिसाइडिंग पेपर कल का होने वाला है। कल का पेपर होगा और अभी जो मैथ जो इंग्लिश और अच्छा, इसमें क्या था कि कुछ बच्चों का सेंटर तो आस-पास दिया हुआ था, एडजेसेंट सिटीज़ में दिया था।
लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो है पेपर 200-250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दिया था। सेंटर चेंज भी किए गए। कुछ सेंटर चेंज भी किए गए। होता क्या है कि सबको एक जगह देना मुश्किल होता है, तो देते हैं बाहर। तो अच्छा इस सर, जिनका एग्जाम बाकी है अब, उनको लास्ट में क्या करना होगा? इस पूरे पेपर को आप देख चुके हैं, लैंग्वेज भी देख लिए और जीएस का पेपर भी देख लिए। बिहार के बच्चों का मैथ रीजनिंग अच्छा होता है और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर मैथ रीजनिंग आप अच्छे से बना लिए हैं, रिवीजन अच्छा है तो उसमें गलत होने का संभावना कम हो जाते हैं। क्या कुछ करना होगा जिनका भी एग्जाम बाकी है, उनको किस तरीके से अब तैयारी करना होगा 1-2 दिन? देखिए, अब समय बिल्कुल कम है। जिसको रिवीज़न करना है, अपना रिवीज़न कर दिया, तो आप नया तो कुछ भी नहीं कर सकते। पेपर के अनुसार आपको सिर्फ़ करना ये है कि बड़े-बड़े प्रश्न को पढ़ना सीखिए और उसको आंसर देना सीखिए। इसलिए कि आपका ये अंदर से डर खत्म होगा। होगा क्या कि एग्ज़ाम जब बच्चे देख रहे हैं इतना लंबा-लंबा क्वेश्चन तो डर जा रहे हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे और थोड़ा-सा एलिमिनेशन मेथड निकालेंगे कि आपको क्या मालूम है, तो आपके प्रश्नों के आंसर मिल जाएँगे। तो जो लड़का एलिमिनेशन मेथड से प्रश्न को सॉल्व करेगा, गारंटी है मैं उसको लेता हूँ कि उसका पेपर बाकी लोग से बहुत अच्छा होगा। तो अब आप कोई फालतू रिवीज़न नहीं करेंगे, जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज़ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और एग्ज़ामिनेशन हॉल में एकदम शांतपूर्वक जाइए, प्रश्नों को पढ़िए और पढ़ के एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए और तब प्रश्न को सॉल्व कीजिए, तो आप बने रहेंगे। अब एक चीज़ और बता दूँ कि लगभग मुझे लगता है कि 60% बच्चे ही जो है प्रेज़ेंट हुए होंगे, अच्छा। 40% मुझे लगता है कि नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ़ 935 बच्चों को लेना है, तो अगर 11 लाख ही मान लें तो 11 छक्के 66 लगभग 6 साढ़े 6 लाख बच्चे होंगे। तब भी 5 लाख अगर आप बात करें उसमें, तो अगर 6 लाख बच्चे बैठते तो 5,99,000 बच्चों को फ़ेल होना है। तो इसमें कौन पास हो जाए, कौन फ़ेल हो जाए, भगवान भरोसे है। लेकिन जो बच्चा पेपर को पढ़ के आंसर देगा, वो निश्चित रूप से बाकी से बेहतर करेगा, उसके सेलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आप